से विभूषित करान्नोनिर्दाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुकृतनिदानं यस्य हैतिह्यमूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरी भवबाधा हरो राधानागरिशो यातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम। सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सेदारमन्तं हृदयारविन्दम सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि भैवं भवानीं सहितं नमामि। आज हमारा विषय है मानव जीवन की इस संसार में स्थिति और जीवन का जो सत्य है उसको आप लोगों के बीच में प्रकट करना, उसका क्या उद्देश्य है और उसकी वास्तविकता क्या है जीवन की, उसके संदर्भ में आप लोगों के समस्त प्रस्तुतिकरण ये आज हमारे आप लोगों के बीच में विषय है। आइए हम और आप इस संसार में जिस तरह से जीवन जीते हैं और जिस प्रयोजन से यह शरीर मिला है उससे हमारा और आपका कितना वास्तविकतापूर्ण संबंध होता है इसके बारे में अवगत हूं। यह शरीर मानव जीवन संसार में आने का प्रयोजन सृष्टि की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमसे अलग हो और जिसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर न हो, अर्थात परोपकार ही हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य है। किंतु हम और आप इतने स्वार्थी और लालची लोलुप हो चुके हैं कि अपने मूल उद्देश्य से भटककर जो वास्तव में हमारा कर्म नहीं है, जो जिस हेतु हम और हमारे मनुष्यों द्वारा वर्जित किए गए हैं, जो अन्याय की श्रेणी में आता है और जिसके कर्म द्वारा हमारा बाह्य और अंतः दोनों मलिन होता है, ऐसे कर्मों में निरंतर प्रवृत्त होते हैं। उससे हम दूर कैसे होंगे, इसके संदर्भ में हमें प्रभु के जो दिए गए
उपदेश हैं, महापुरुषों के जो आप्तोपदेश हैं, उनके माध्यम से पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार मनसा वाचा कर्मणा कर्म करने की आवश्यकता है। मानव जीवन की स्थिति क्या है? श्रीमद् भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत महात्म्य में इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। उसके कुछ अंश, कुछ श्लोक आपके बीच में प्रस्तुत हैं। आप उनसे शिक्षा ग्रहण करें और आत्म सुधार के साथ विश्व मानवता की रक्षा में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। यह आपसे हमारी पूर्ण रूप से प्रार्थना एवं अपेक्षा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी जो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, लिखते हैं मानव जीवन की स्थिति के बारे में। निःश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीये मतो बालाधरेर्नामेव केवलम्। निःश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीये मतो बालाधरेर्नामेव केवलम्। निःश्वासो नैव विश्वासो, इस श्वास का जो जाता है और आता है अंदर, निःश्वासो अर्थात श्वास की जो गति अंदर और बाहर प्रतिपल होती रहती है, वह गति अक्षुण्ण बने रहेगी या हमेशा वर्तमान रहेगी, इसका कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल यह अनिश्चित है और इसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का हम निश्चिंतता का बोध नहीं कर सकते हैं। या किसी भी समय यह जो श्वास बाहर गई वह पुनः आएगी अंदर कि नहीं आएगी, इसका कोई विश्वास नहीं है। जो अंदर है वह बाहर जाएगी अथवा नहीं जाएगी, इसका कोई विश्वास नहीं। इस तरह से जीवन की क्षणभंगुर अवस्था की स्थिति है और इसके बाद भी हम इसके इस क्रिया को देखते हुए भी इससे हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और नाना प्रकार के अनाचार, दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार और वेद विरुद्ध आचरण करने में अपने को लिप्त करते हैं और नाना प्रकार के पापों से बंधते हुए नारकीय जीवन यहाँ भी जीते हैं और नरक की यात्रा मरणोपरांत पुनः तय करते हैं और आवागमन के बंधन में हमेशा हमारा जीवन चक्र चलता रहता है और कष्ट की एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर देते हैं जिसका कभी नहीं अंत होता है। तो कहने का मतलब इस श्वास की गति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, कितना क्षणभंगुर है, कितना नाशवान है यह शरीर। इसकी इस श्वास की गति से हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निःश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, यह श्वास प्रश्वास कब रुक जाएगा और कब तक चलेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। अर्थात यह शरीर कब तक श्वासों की गति पे हमारी शरीर की स्थिति है,
यह शरीर कब छिन जाएगी, श्वास को गति के अवरोध के बाद कितने देर तक हमारा और आपका इस भौतिक जगत से संबंध है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए जीवन की जो सार्थकता है वह किसमें है? प्रभु से जुड़ जाने में। प्रभु से आप अपने को जोड़ लें, यही जीवन की मुख्य सार्थकता है। इसीलिए भागवत में वेद व्यास जी के शब्द हैं, कीर्तनीय मतो बालाद हरे नामेव केवलम। कीर्तनीय मतो बालात, अर्थात इसलिए बालकपन से ही हमें छोटी उम्र से ही भगवान के नाम का ही कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम के गुणानुवाद से अपने को जोड़ लेने में ही हमारा और आपका सारे लोगों का कल्याण है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के द्वारा हमें और आपको, पूरे जगत को शिक्षा मिलती है। और शरीर की पुनः स्थिति के बारे में लिखा गया, बुद्बुदाम्यो तो येषु मस्काम्यो जंतुषु जायन्ते मरणाय वे कथा श्रवण वर्जिता। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा गया, बुद्बुदाम्यो तो येषु, पानी के बुल्ले की जो स्थिति है, पानी जल वर्षा जब होती है उस समय से पानी में के बुलबुले निकलते हैं और अवधि उनका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, क्षण तत्काल विनष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से मच्छरों का जीवन है, दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन पैदा हुआ है, वे पैदा हुए हैं और दूसरे को कष्ट देते हैं, और कब उनकी का नाश हो जाएगा इस संसार से, कब वे विनष्ट हो जाएंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो बुद्बुदाम्यो तो येषु मस्कायो जंतुषु, उसी तरह से जायन्ते मरणाय वे कथा श्रवण वर्जिता, उसी तरह से इससे उनके द्वारा पानी के बुल्ले से किसी का कल्याण नहीं होना संभव है। और मच्छर जो संसार में सिर्फ मात्र कष्ट देते ही हैं और कोई किसी का उनसे लाभ नहीं हो सकता है, न तो लाभ होने की स्थिति बनती है। इस मानव रूप में जितने लोग प्रभु की कृपा प्रसाद से वर्जित रहते हैं, क्योंकि वे भगवान की कथा का श्रवण, नाम रूप लीला धाम का श्रवण और उसका अपने जीवन में प्रयोग रूप में धारण नहीं करते हैं। इसलिए हमें और आपको आत्म कल्याण के साथ संसार में कल्याण का पथिक बनने हेतु अथवा संसार के कल्याण हेतु प्रभु के नाम रूप लीला धाम